जिताई और हम फिर विधायक बने। 1972 से 2025 तक का जो कैरियर रहा है वो 4 बार का एमएलए रहा है, यानी कि 4 बार के विधायक रहे हैं। कुछ लोग है परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन की लहर है। क्या सिंचाई वगैरह का लोकल स्तर पर वो से क्षेत्र की जनता वंचित है। गरखा क्षेत्र में विशेषकर बड़े पैमाने पर परिवर्तन की लहर है। जनता करा रही है, आंदोलन कर रही है काम करने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं। नमस्कार, हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है गड़खा विधानसभा में। इस वक्त हमारे साथ गड़खा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी श्री रघुनंदन मांझी जी हैं, जो कि वरिष्ठ नेता रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताने का प्रयास करूं, ये लगातार तीन बार तो कांग्रेस पार्टी से ये विधायक रहे। वहीं पर एक बार इन्होंने निर्दलीय भी आजमा कर विधायक बने हैं। हालांकि एक बार फिर से गड़खा विधानसभा से दांव ठोके हैं, डंके की चोट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम सीधे उनसे जानने का प्रयास करेंगे अब तक का सफ़र जो रहा है, 4 बार के एमएलए रहने का, विधायक रहने का, वो सफ़र कितना शानदार रहा। और आने वाले समय में अब जब अपने आप को, यानी कि अपनी टीम को एक बार फिर सेवा के नाम अपने जीवन को फिर से ला रहे हैं, एक तरीके से प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तमाम हम बातें करेंगे। तमाम हमारे पास जनता के लिए सवाल है और इनका कुछ क्या मुद्दा होने वाला है, उस पर हम बातें करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका जो यह राजनीतिक कैरियर रहा, कब से शुरुआत हुआ? मेरा राजनीतिक कैरियर 1972 से शुरुआत हुआ। 1972 से कौन कौन सा वो साल रहा और वो पार्टी कौन सी रही जब आप 3 बार विधायक बने? कांग्रेस पार्टी से 72 से लेके 90 तक लगातार रहे। 90 तक लगातार विधायक रहे, यानी कि कांग्रेस पार्टी से सेवा में बने रहे लोगों के। हाँ, सेवा में बने रहे, लोगों की सेवा करते रहे। फिर 2005 में हम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रहे और उसमें 2005 में भी हमें के लोगों ने जनता जिताई और हम फिर विधायक बने। शानदार मेरी जीत हुई थी। अच्छा, जब आपकी 2005 में जीत हुई थी तो क्या आपने ये प्रयास पहले किया था कि हमें किसी पार्टी से टिकट मिल जाए या फिर हम किसी पार्टी के लिए चुनाव लड़ें? जब निर्दलीय लड़ना, टिकट का प्रयास किए थे? न, टिकट के प्रयास किसी कारणवश नहीं कर सके और कुछ तबीयत गड़बड़ हुई तो हम अपना कुछ समय लग गया, तब तक दूसरे आदमी का टिकट मिल गया। फिर हम उस समय चुनाव नहीं लड़ पाए और ये इस समय हम उसके बाद से यही लड़ रहे हैं 2025 का। अब की बार आप जनता के बीच वोट मांगने निकले हैं, यानी कि प्रत्याशी के रूप में फिर से सेवा के नाम अपने जीवन को सौंप दिए हैं। फिर से जनता के बीच अब की बार क्या मुद्दा होने वाला है बिहार के लिए और साथ ही साथ गड़खा विधानसभा के लिए? गड़खा विधानसभा का या प्रदेश का कहिए, हम समझते हैं कि जो उस समय स्थिति थी जब हम थे, बिल्कुल भिन्न है। आज जनता उपेक्षित है, गड़खा क्षेत्र का हो या प्रदेश का। जनता की जो आम समस्याएं हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे वहाँ के स्थानीय मुद्दा हो, ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि आम लोगों के नज़र में ये हम महसूस करते हैं, खास करके गड़खा विधानसभा क्षेत्र के, कि जनता से कोई लेना देना नहीं। जनता करा रही है, आंदोलन कर रही है काम करने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं। और जहाँ गड़खा की बात है
वर्तमान में तो मैक्सिमम लोग नेतृत्व उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, ये भी परिलक्षित हो रहा है बड़े से बड़े नेताओं का, पार्टी का, कि विधायक को बदलिए, ये शिकायत आला कमान को होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जनता को ये एहसास होता है कि सब अपनी सीमा पार करके आ जाते हैं, उसके बावजूद भी वही विधायक हम पर क्यों थोपा जा रहा है। इसलिए गरखा क्षेत्र में विशेषकर बड़े पैमाने पर परिवर्तन की लहर है। अब कहीं ना कहीं हाँ, और ये तुलनात्मक दृष्टि से लोग दावे के साथ कहता कि लोग कहता है कि इस तरह का की समस्या पहले कभी नहीं रही, समझे ना। सर एक तरफ चैलेंज यह होता है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए की बात कर ली जाए या फिर गठबंधन की बात कर ली जाए, वो तो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। वहीं पर एक तरफ निर्दलीय पार्टी यानी कि निर्दलीय जो प्रत्याशी होते हैं वो भी अपना जोर थामे रहते हैं, भरे रहते हैं। वो तो पूरी तरह से पार्टी गठबंधन के साथ मजबूत होती है, उनके पास लंबे लंबे काफिले होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं साथ में। एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के पास चैलेंज होता है। किस तरीके से आप किस दमखम के साथ अब चुनाव मैदान में हैं? जैसा कि आप ये बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े सभी तरह की पार्टियां अपना अपना गठबंधन बना के लड़ रही और काफ़ी दमखम के साथ लड़ रही। पूर्व का जो अनुभव है मुझे, पहले भी हम लड़े 2005 में, तो मेरे पास कुछ भी साधन चुनाव का लड़ने, ज़बरदस्ती इस क्षेत्र की जनता ने काम के बल पर, सेवा के नाम पर, निष्ठा ईमानदारी के नाम पर लोगों ने खड़ा किया। तो अपने कौश पर लोगों ने लगभग 12,000 वोटों से जिताया था। तो उस समय की बात है, आज दुनिया बदल गई, आज अर्थ का बोलबाला है। आज भी मेरे प्रति लोगों का विश्वास, समर्थन सब तरह का है और लोगों को मालूम है कि एक सिंगल आप जैसे आदमी हैं जो इस क्षेत्र में परिवर्तन ला सकते हैं। और इसी तरह इसके विपरीत जो वर्तमान उम्मीदवार है सत्ता राजद का, उसे परिवर्तन की लहर है वर्तमान प्रतिनिधि। सर हमारा लास्ट सवाल है और यही सवाल से हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। वो 3 मूलभूत सुविधा, मूलभूत मुद्दे क्या होने वाले हैं बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, गढ़खा विधानसभा के लिए? आपकी नज़रों में क्या गढ़खा विधानसभा को अब आने वाले समय में ज़रूरत है? 3 मूलभूत सुविधाएं जो अभी तक जनता के पास नहीं पहुंच पाए, नीतीश की सरकार में नहीं पहुंच पा रही है। मुद्दा तो जितने मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य क्षेत्रीय छोटे मोटे विकास, पानी वगैरह का या सिंचाई वगैरह का लोकल स्तर पर, वो से क्षेत्र की जनता वंचित है। जो सुविधा होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कहने के लिए घर पर सब बड़े बड़े हॉस्पिटल इस सब बना है, लेकिन फिर भी लगता है कि उसका व्यवसायीकरण हो गया और काफ़ी लोगों को उसमें परेशानी होती है। और इसका एकमात्र कारण है कि क्षेत्रीय जो स्तर के लोग प्रतिनिधि हैं, उनमें काम करने की तौर तरीका हम समझते हैं कि ठीक नहीं है। उसका लाभ दूसरे लोग लेते हैं और इसलिए जनता को नुकसान पहुंचता है। इसलिए जनता में इतनी बेचैनी है। गरखा क्षेत्र की बात है तो इससे भिन्न नहीं है। गरखा के क्षेत्र के विकास की बात जो है, उसी तरह की बातें यहाँ पर ही है। उपेक्षित लोग हैं, परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन की लहर है और लोगों का विश्वास है, उम्मीद है कि आप यहाँ से खड़ा हों और जीते और पूर्व में जैसा अपने सेवा
निष्ठा ईमानदारी के साथ और जो विभिन्न तरह की समस्याओं का निदान होता रहे, ये लोगों की एकमात्र इच्छा है। जी शुक्रिया। हमारे साथ थे गढ़खा विधानसभा से रघुनंदन मांझी जी, जो कि 3 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं। वहीं पर 2005 में 5 से यानी कि कहा जाए एक पंचवर्षीय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा और जनता ने इन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुना और 5 साल पुनः कहीं न कहीं जनता का सेवा की है। अब फिलहाल फिर से एक बार 2025 में आजमा रहे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, लोगों से अपील कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से इन्हें सेवा का मौका मिले। फिलहाल इनका जो कैरियर रहा है बहुत ही लाजवाब रहा है। इनका जो कहूँ तो 1972 से 2025 तक का जो कैरियर रहा है वो 4 बार का एमएलए रहा है, यानी कि 4 बार के विधायक रहे हैं। हमारे साथ इनके बेटे यानी कि पुत्र हैं कहा जाए तो। आइए हम इनसे भी जानते हैं राजनीति क्षेत्र में क्या आगे की इनकी देख रेख है। अच्छा ये बताइए, आप बेटे हैं? हाँ, मैं इनका छोटा लड़का हूँ। मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, है ना। मैं देश की सेवा कर चुका हूँ, यानी कि देश की सेवा करके अब जनता की सेवा के लिए पिताजी के साथ गांव-गांव में घूम रहे हैं। यस। हाँ। तो क्या कुछ युवा के मद्देनज़र या फिर कहूँ युवाओं को क्या गढ़खा विधानसभा में ज़रूरत है? युवाओं के लिए देखिए, ये आजकल जो भी राजनीतिक पार्टियाँ, खासकर हम केंद्र के नाम जरूर लेंगे, वो ठगा जाता है 14 से कि भाई 14 में ही स्वतंत्रता मिली है, ऐसे राजनेता बड़े बड़े राजनेता बोलते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक ब्लॉक लेवल पर जो कि वहाँ से ही क्षेत्रीय का है ना संचालन होता है, उसको ठीक किया जाए। घुसखोरी चरम सीमा पे है ना, बेरोजगारी है, पलायन है, इसको है ना, इसको मद्देनजर रखने में मैं सोचता हूँ कि हम लोग आएँ तो उसको बेहतर कम से कम वो जो है ना भ्रष्टाचार है वो एकदम बिल्कुल तरह से रुके। क्योंकि इनकी जो सेवा है 72 से जो ने सेवा दी है वो है ना, माने ये दूसरे गांधी, भले महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं, इनको नेक्स्ट गांधी हैं, वो जानते हो नहीं जानते हो, इनको तो गरखा के गांधी बोलते, हम तो है ना भारत देश के नेक्स्ट गांधी इनको मानते हैं। ठीक है, माने ईमानदारी इनमें कुट कर भरी है। और उससे ज़्यादा मैं देश सेवा, देखिए कोई बोलते हैं कि पॉलिटिशियन का लड़का है ना देश सेवा के लिए नहीं जाता, फौज में नहीं जाता, लेकिन आपके सामने मैं खड़ा हूँ, है ना। मैं एज ए अकाउंट्स मैंने एज ए भारतीय है ना सेवा में काम कर, इंडियन एयरफोर्स में काम किया हूँ। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि है ना, ये फिर से ये जो भ्रष्टाचार ही सरकार है उसको मैंने भगा जाए यहाँ से। और ख़ासकर ये टिकट के मामले में है ना धांधलियाँ होती है, ये ना हो। मैं है ना खासकर जो क्षेत्रीय पार्टी है अपनी है ना दादागिरी एक तरह से बोलते हैं कि भाई हम टिकट उनको नहीं देंगे। मैंने 2 जिलों में बिल्कुल टिकट नहीं देते हैं, मैंने उनकी है मोनोपोली है। शुभ नाम क्या हुआ आपका? महेश कुमार। हमारे साथ जुड़े थे महेश कुमार जी और भी तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नंद किशोर यादव हुआ। जैसे कि गरखा विधानसभा 119 के प्रत्याशी हमारे पूर्व एमएलए रघुनंदन मांझी जी अभी वर्तमान में हम लोग के बीच में आए हुए हैं। 3 बार कांग्रेस से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं गरखा का, और बीच में इनकी कुछ स्वास्थ्य के अभाव के चलते बीच में राजनीतिक माहौल से अलग हुए और पुनः स्वास्थ्य ठीक होने के बाद 2005 में पुनः निर्दलीय के रूप में ये प्रत्याशी आए और चुनाव जीते और जनता को सेवा किए। लेकिन इस माहौल में, इस परिस्थिति में जो अभी 119 गरखा विधानसभा के एमएलए को जो कार्यभार गरखा को दिया गया, उससे जनता को कोई सेवा की भावना नहीं हुई, जिससे जनता जो है आक्रोशित है। दूसरी बात, स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित, बेरोजगारी की जो समस्या है और नाला और रोड की जो समस्या है, बिजली की जो समस्या है, अभी फ़िलहाल अभी जो है एनडीए की जो सरकार डबल इंजन की चल रही है, जो जिसमें 125 मेगावाट बिजली जो फ्री मिल रही है, ये नीतीश कुमार को कामयाबी की ओर नहीं ले गया, जहां तक कि हरास के तरफ नीतीश कुमार को ले गया है।
दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग इनके जैसे प्रत्याशी को बीच में लाए हैं, अगर एमएलए का ही चुनाव जीतते हैं तो पुनः हम लोग विचार करके और नीतीश कुमार को दरकिनार करते हुए हम लोग आगे की ओर विचार करेंगे कि इनको कहाँ हम लोग सेटलमेंट करें। और एक ही ऐसे व्यक्ति रघुनंदन मांझी जी जो हैं, जो गारखा विधानसभा को जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। आज तक इनके ऊपर किसी प्रकार की आलक्षण और शिकायत नहीं। ये विधायक प्रत्याशी हैं। पुनः कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के कारण, चूँकि कि गारखा क्षेत्र यहाँ सुरक्षित क्षेत्र होते हुए 1972 के बाद से 90 के दशक में टिकट कांग्रेस से वंचित किया गया। जिस समय राजद पार्टी यहाँ आई, लालू प्रसाद की सरकार बनी, उस समय से यहाँ जो है सुरक्षित सीट रखा गया, लेकिन कांग्रेस के सीट से वंचित किया गया। हम लोग बहुत प्रयास किए, लालू जी के पास भी जाकर, तेजस्वी जी से भी बात किए, कांग्रेस कार्यालय में भी जाकर बात किए कि भाई आप लोग विचार कीजिए, पुराने हमारे नेता हैं, अगर आप सिंबल का दावेदार यहाँ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ जो है कांग्रेस का क्लियर कर दीजिए। अगर कांग्रेस नहीं क्लियर करते हैं तो गठबंधन की बात है तो राजद के टिकट पर हमको लड़ा दीजिए, आप क्लियर कीजिए। आश्वासन मिलते गया, अंतोगत्वा यहाँ जो है टिकट पुनः पूर्व विधायक को ही मिला। और एनडीए गठबंधन में विदेशी कहिए या पलायन नेता को कहिए उठाकर रख दिया गया है, जिससे जनता में आक्रोश है कि बाहर की जो कैंडिडेट यहाँ आप दे रहे हैं और हमारा कैंडिडेट यहाँ प्रेजेंट है, आपके दरवाजे को बराबर चूमते रहता है और कोई ख्याल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप दरकिनार यहाँ के जनता को किए हुए हैं। तो जनता इस आक्रोश के देखते हुए सुचारू ढंग से देखा कि भाई इसमें सुयोग्य उम्मीदवार हमारा कौन है, तो सिलेक्शन जनता ने की और जनता के आवाज़ पर जनता की आवाज़ बुलंद हुई, जिसके चलते ये नॉमिनेशन किए। और नॉमिनेशन में जनाधार जो है इनका 210% के तरफ निकला है। इनका चुनाव चिन्ह जो है स्लेट छाप है, 11 नंबर पर है और माननीय रघुनंदन मांझी जी एमएलए बनेंगे और बन के गारखा के जनता को सेवा करने का मौका देंगे। धन्यवाद। एक तरफ आपको बताऊं तमाम लोग आजमा रहे हैं, वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं पीछे नहीं रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।